कुछ लोग चप्पल घिस के कमाते हैं और कुछ लोग चप्पल चाट के कमाते हैं। जरूर जरूर। तो इसके लिए मैंने तपस्या किया है। कभी कभी मजबूरी भी बहुत ऊंचाई पे ले जाती है। तो हमारी उस समय मजबूरी थी, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो मैं भी मोटिवेट हुआ था कि मुझको भी जज बनना है। और कई बार मैं बहुत नज़दीक से लौटा। 400 से लेकर के 1400 ग्राम तक की उसकी पीस आती है, एक अमरूद हाँ, के एक वजन। अमरूद, हाँ। हाँ। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे केले के बागान में, और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, इसी बागान के नाम से कुछ ऐसा इन्होंने कारनामा किया कि जिसको लेकर इनको नाम मिल गया है। उसी नाम को लेकर जब हमने सुना तो हमने सोचा कि इनसे मिला जाए और नाम के पीछे का राज जाना जाए। नाम इनका केला प्रसाद पांडे है, और भी नाम है इनका वर्जिनल, उस विषय पर भी हम बात करेंगे, लेकिन तमाम सारी चीज़ों पर बात करेंगे क्योंकि हम जब से ही जहाँ से एंट्री किए हैं तो हमने काफ़ी क्षेत्र में, काफ़ी बड़ा लंबा क्षेत्र है जिसमें हमने केले की फसल आपको देखी, और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से। अभी तो ये तैयार फसल है, आगे अभी जो है अभी लगाया गया है, अभी छोटा छोटा पौधा है वहाँ पर, और लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तरह से ये केला तैयार हुआ है। जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके नाम का राज जानना चाहूँगा। देखिए, नाम कुछ लोग चप्पल घिस के कमाते हैं और कुछ लोग चप्पल चाट के कमाते हैं। जरूर जरूर। तो इसके लिए मैंने तपस्या किया है, और लगभग 10 साल की तपस्या के बाद लोग हमको केला पांडे के नाम से जानते हैं। नाम से तो लोग कम जानते हैं, लेकिन केला पांडे के नाम से तो ये प्रोडक्ट इतना हाईलाइट हुआ, इससे नेम फेम सब कुछ मिला, पैसा मिला। हमने 10 साल में लगभग 3 करोड़ का काम किया है इस केले से। हमारे पास स्कॉर्पियो है, पिकअप है, लगभग 2 एकड़ ज़मीन गांव में लिया, अकबरपुर में ज़मीन लिया, अपने चौराहे पर ज़मीन लिया। ये सब केले की ही देन है। तो जो देता है उसका नाम होता है। बिल्कुल, इसी नाते जो है आपने सही बताया कि 10 साल का कड़ा संघर्ष है ये, और 10 सालों के बीच इन्होंने करोड़ों का इनकम किया इसके ज़रिए, और नाम भी मिला, जैसा कि इन्होंने बताया, नेम फेम सारे चीज़ों का मिला। तो ये चीज़ आपके जहन में कैसे आई कि ऐसा कुछ किया जाए? पढ़ाई वगैरह आपने कितनी की? मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, LLB किया हूँ। परिवार में जज हैं कुछ लोग, तो मैं भी मोटिवेट हुआ था कि मुझको भी जज बनना है। और कई बार मैं बहुत नज़दीक से लौटा, इंटरव्यू से लौट के आया। कुछ दुर्भाग्य रहा कि पिताजी का पैर टूट गया, कूल्हा टूट गया, तो उनकी सेवा में हमको आना पड़ा, और धीरे धीरे मैं इंगेज हो गया खेती में। कभी कभी मजबूरी भी बहुत ऊंचाई पे ले जाती है। तो हमारी उस समय मजबूरी थी, हमारे पास पैसे नहीं थे, और मैं महत्वाकांक्षी था, किसी से मांग भी नहीं पाता था। तो इस नाते मैं जो है पैसे की खोज में पहले सब्जी की खेती शुरू किया, और उसमें रोज़ रोज़ का स्ट्रगल था बेचने का। तब दिमाग में आया कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि जिसको तुरंत ना बेचना पड़े, उसको मैं कुछ दिन तक रोक लूं। अगर मंडी का भाव नहीं मिल रहा है, ग्राहक नहीं मिल रहा है, तो कम से कम उसको कुछ दिन तक रोक के रखूं, तब उसको मार्केट में ले जाऊं। तो उसका विकल्प हमको केला दिखा। और उसी दौरान एक राम शरण वर्मा जी हैं जो केले के जनक माने जाते हैं, पद्मश्री हैं, और उनका एक इंटरव्यू आया था दैनिक जागरण में। तो पढ़ा तो हमको केले की तरफ रुझान हुआ कि मैं भी केले काम करूं। इसको रोक भी सकते हैं, इतना जल्दी पकने नहीं लगता है। तैयार घार को भी हम 10 दिन 5 दिन जो है डिले कर सकते हैं। फिर केले पे रुझान बनाया और फिर केले काम शुरू किया। पहले छोटे पैमाने पे 1.5-2 एकड़ से शुरुआत हुई, और इस समय हमारे पास लगभग 20 एकड़ में केला है। जी बिल्कुल। मैंने सुना कि आप भी शायद आपको सम्मानित किया गया है। सम्मान कई हमको चौधरी चरण सिंह पुरस्कार मिले, 2 यूनिवर्सिटियों ने पुरस्कृत किया है, अभी प्रधानमंत्री से हमको पुरस्कार मिला है। तो तमाम पुरस्कार हमको मिले हैं। ये केला लोकल में ही बिकता है या फिर कहीं बाहर भी जाता है? नहीं, बाहर भी जाता है। बाहर अपना डायरेक्ट लिंक नहीं है जाने को, तो जापान भी जाता है केला, काठमांडू भी जाता है, लेकिन ये व्यापारियों के माध्यम जाता है। मेरा डायरेक्ट लिंक नहीं है, मैं डायरेक्ट भेजने में डरता हूँ, क्योंकि पैसा फंस जाए तो किससे वसूलूँगा। जी जरूर। इस नाते व्यापारी के माध्यम से भेजता हूँ, तो सारा पैसा मैं व्यापारी से यहीं ले लेता हूँ। किसी धर्म कांटे पर अपना भी केला और भी लोगों को पौधा देता हूँ, उनका भी केला इकट्ठा करा के 20 से 25 टन केला एक गाड़ी में लोड होता है, तो उतना लोड करवा देता हूँ। व्यापारी हमको पैसा ऑनलाइन पेमेंट करता है, फिर उसकी गाड़ी छोड़ देता हूँ। अब वो बेचने को उसका काम है, वो काठमांडू भी ले जाता है, जापान भी केले जाते हैं, लेकिन मैं और वहाँ तक लिंक नहीं रखता हूँ, क्योंकि पैसे के लिए एक बार मैं चूक गया था। इस नाते सोचता हूँ कि पैसा यहाँ मिल जाए, थोड़ा कम मिले वो ठीक है। जी बिल्कुल, पैसा अपना जो भी है वो मिल जाए। इस केले के अलावा और क्या कुछ खेती करते हैं आप?
केले के अलावा हमारे पास अमरूद है, अमरूद के लिए भी मैं जाना जाता हूँ। हमारे पास भारत की एक बीही वैरायटी है, बीएनआर की, बड़ी फेमस वैरायटी है। वो 400 से लेकर के 1400 ग्राम तक की उसकी पीस आती है। एक अमरूद हाँ, के एक वजन। अमरूद, हाँ। हाँ। हमारे खेत में अच्छा निकला। वो हमारे प्लाट से लगभग 55 से 65 रुपये किलो तक हमारे प्लाट से निकल जाता है। उसके अलावा एक बेर है, उसको एप्पल बेर बोलते हैं। ग्रीन एप्पल भी है हमारे पास, रेड एप्पल भी है। तो उसका भी काम मैं 4 साल से कर रहा हूँ। 4 साल के पौधे हैं, उसकी हर साल कटिंग होती है और हर साल उसमें फल आ जाता है। और उसके पौधे काटने के बाद उसमें इंटर क्रॉपिंग भी करता हूँ। इसके 1 साल पहले तरबूज लगा था और पिछली साल उसमें सूरन लगा था। तो अच्छा रिस्पांस रहता है। इंटर क्रॉपिंग में भी उससे पैसा मिल जाता है। इसके अतिरिक्त मैं नई चीज़ों की हरदम जो है इनोवेटिव काम करता रहता हूँ। इस समय मैं ड्रैगन फ्रूट पे और सेब पे काम कर रहा हूँ। हमारे पास 30 पौधे ड्रैगन के हैं, 30 पौधे सेब के हैं। अच्छा, अभी तैयार नहीं हो पाए हैं? अभी फल नहीं आया है। उनको प्रयास कर रहा हूँ डेवलप करने का। तो आपने सुनी इनकी बातें, और कहीं ना कहीं इनकी बातें जो हैं कहीं लोगों को प्रेरित करने वाली हैं। कुछ सीखने को मिलेगा। पहले ही शुरुआत में इन्होंने कहा कि एक चप्पल चाट कर कुछ करते हैं, एक चप्पल घिस कर नाम कमाते हैं। बहुत बड़ी बात इन्होंने शुरुआत में ही बोली। तो इन्होंने चप्पल को घिसा और चप्पल को घिसने के बाद आज केला प्रसाद पांडे के नाम से जाने जाते हैं। मैं आपको इनसे थोड़ा सा, समय इनके पास कम है और मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये खेती करते हैं, टेक्निकल खेती। इस केले के अलावा आपको वहाँ पे बेर वगैरह है, जो भी अमरूद वगैरह हैं, उन सारी चीज़ों पर मैं दिखाऊँगा। एक मेरा अंतिम सवाल होगा आपसे कि जैसे जिनके जहन में ऐसा कुछ शायद वीडियो देखने के बाद लोगों को लगे, आइडिया हो कि यार हम भी कुछ ऐसा करें, तो किस तरीके से उनको आप उत्साहित करेंगे कि हाँ आप इस चीज़ को इस तरीके से करिए तो बेहतर होगा? देखिए, मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी फील्ड को अगर उसमें उनका इंटरेस्ट हो तो सब में जो है भविष्य कमाया जा सकता है। इस खेती का भी बहुत बड़ा फ्यूचर है। हालांकि सरकारें नहीं चाह रही हैं कि लोग खेती करें, इससे ज़्यादातर लोगों की आय कम है, लेकिन इससे अच्छी आय भी कमाई जा सकती है अगर टेक्निकल दिमाग से काम किया जाए तो। और युवाओं से ये भी कहना चाहता हूँ कि इसमें जो स्कोप है वो किसी में स्कोप नहीं है, क्योंकि ये ख़त्म होने वाला स्कोप नहीं है। पेट सबका भरना है और बिना पेट भरे किसी का काम नहीं चलना है। तो खेती जो है सबके पेट भरती है। तो अगर इसमें भविष्य तलाशा जाए तो तमाम टेक्निकल चीज़ें हैं, तमाम खेती की जा सकती है। पैसे देने वाली तो बहुत क्रॉप हैं, बहुत शार्ट टाइम में बहुत ज़्यादा पैसे देती हैं। बस ज़रूरत है कि आदमी जुझारू हो, मेहनत करे, ईमानदारी से मेहनत करे और लोगों के साथ अपना ब्यू बांटे और लोगों से ब्यू ले, सीखे। अपने आप कुछ नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल। एक बड़ी चीज़, इतना कितने एकड़ में होगा ये सारा जो आपका है? लगभग 21-22 एकड़ में है। 21-22 एकड़ में सारी चीज़ को आप ही खुद मैनेज करते हैं? मैं ही मैनेज करता हूँ। वर्कर लगाए होंगे आप? हाँ, लड़के लोग हैं काम करने वाले, को वर्कर तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो है एजुकेटेड आदमी के लिए कुछ जो है सम्मानित शब्द यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो काम करने वाले लड़के हैं, उनको जो है कुछ लड़के पुराने रहते हैं, उनके साथ मिक्सअप करता हूँ। कुछ नए लड़के, तो उनको ज़्यादातर जानकारी है। फ़ोन पे भी गाइड करता हूँ, तो उसमें से 1-2 बंदे जो पुराने रहते हैं वो काम को समझ जाते हैं, खुद भी करते हैं और दूसरे से करवा लेते हैं, इस तरह से। जी बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपने हमें कीमती समय दिया और आप लोग भी वीडियो देखकर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट के जरिए, मैं चाहूँगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के बाद आपको एक और वीडियो मिलेगा जिस तरीके से ये खेती करते हैं केले की, मैं उसको आपको पूरे तरीके से दिखाऊँगा। और बैर वगैरह जो भी तमाम सारी चीज़ें हैं, एक अलग वीडियो होगा जिसमें मैं खुद रहूँगा और उन चीज़ों के बारे में आपको दिखाऊँगा। वीडियो देखकर आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर इनके बातों से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा तो कमेंट के जरिए जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। मैं तो इनसे मिला तो ज़रूर मुझे कुछ सीखने को मिला और मैं प्रेरित हो गया और कहीं ना कहीं मैं इंस्पायर हुआ हूँ इनसे। और मैं चाहूँगा कि जैसा कि इन्होंने युवाओं के लिए भी एक संदेश दिया कि भाई काम कोई भी हो, आप लोग करिए, लगन से करिए, मेहनत से करिए तो अच्छा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा आप लोग और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट के जरिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।